दिन में शुभेंदु ने बदल दिया 107 साल पुराना इतिहास। बंगाल में सरकार बदली तो नमाज की जगह भी बदल दी। ममता राज में कोलकाता के रेड रोड पर नमाजी जुटे थे। इस बार वहां सन्नाटा है। अब देखिए, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस वक्त बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। इस बार राज्य सरकार के फैसले के बाद सड़क की जगह ब्रिगेड परेड ग्राउंड को नमाज के लिए चुना गया। बकरीद पर गौ पूजा, शुभेंदु का नया अंदाज देखिए। एक तरफ बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सीएम शुभेंदु ने नादिया में गाय की पूजा की। शुभेंदु अधिकारी ने पूरा किया अमित शाह को किया वादा, ममता का बुरा हाल। फेंसिंग के लिए बीएसएफ ने जमीन मांगी थी ममता सरकार से, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा जमीन नहीं दी गई। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने जो वादा किया वो पूरा किया। लगभग 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। ममता बनर्जी के वोटरों में मची अफरा तफरी। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद से रकीबुल शेख को हिरासत में लिया है। रकीबुल का नाम महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता की लिस्ट में है। बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वो बांग्लादेश नहीं लौटे तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और इसी डर का असर है कि भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर के इलाकों में पहुंच रहे हैं। छिन गई ममता की सैकड़ों एकड़ जमीन। बंगाल से आई 5 ब्रेकिंग न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो खबरें बहुत सारी जगहों से है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पे, लेकिन पश्चिम बंगाल से 5 ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि बकरीद के दिन ही ममता बनर्जी को बड़े बड़े झटके लगे हैं। एक झटका तो ऐसा है दोस्तों जिसमें ममता बनर्जी की सैकड़ों एकड़ जमीन छिन चुकी है, स्वाहा। अब देखिए, आप छोटे छोटे नेताओं की तो बहुत सारी खबरें देखते हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से गड्डियां निकल रही हैं। इनके जो छोटे छोटे नेता है ना, करोड़ों की संपत्तियां, कैश, खेत खलिहान से निकल रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया। आज आपको दिखाता हूं कि कैसे ममता बनर्जी की सैकड़ों एकड़ जमीन स्वाहा हो गई हैं, छीन लिया गया है। कहां गया, कहां से छीना गया, आज यही कहानी दिखा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर आज एक कमेंट जय सिया राम लिखिएगा। देखिए, आज बकरीद के दिन आपको 2 अच्छी खबर दिखाता हूं। 2 विंडो में आपको समझ में आएगा कि क्यों सिस्टम बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से कितना व्यापक बदलाव आता है। आज की कहानी में यह भी पता चलेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपनी राय रखिएगा और जय सिया राम जरूर लिखिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला शुरू हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एचबी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड किए हैं दोस्तों। पहले तो 2 विंडो से ही शुरू करता हूं दोस्तों। इस 2 विंडो को ध्यान से देखिएगा, कैसे कोलकाता की सूरत बदल गई है। आप जानते हैं, कोलकाता के सबसे पॉश रेड रोड पर 1919 से ईद की नमाज होती आ रही थी, बंद हो जाती थी सड़कें। इस बार सन्नाटा, आम लोगों के लिए वही सुविधाएं जो आम दिनों में होती है। एक तो न्यूज चैनल की क्लिपिंग है, दूसरे में विजुअल है, देखिए ना। कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही। हेलो, अभी पहुंचा ही नहीं। बंगाल का मिजाज कैसे बदलता है दोस्तों, उसके लिए एक और 2 विंडो आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिए इस 2 विंडो को। इस 2 विंडो में क्या है दोस्तों, भाई ईद बकरीद का समय हो, ममता बनर्जी रेड रोड में खुद पहुंचती थी। अच्छा है, पहुंचना चाहिए, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन 2 गलत काम करती थी। एक तो कोलकाता की सड़कों को जाम कर देती थी, और दूसरा ये जो पहुंचती थी ना तो हिंदुओं को धमकाती थी। जी हां, ये गंदा धर्म यहीं से निकला है दोस्तों। और शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं समझिए इस वीडियो में। शुभेंदु अधिकारी आज के दिन मायापुर पहुंचे हैं, वहां गौ पूजा कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो पूजा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं
कि हमारी आस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरे की आस्था है। माफ कीजिएगा। तो ये 2 विंडो है दोस्तों। अब जरा ममता की जमीन कैसे छिन गई है। ये ममता की जमीन है, देश की जमीन है। जरा ध्यान से देखिए। खबर यह है दोस्तों कि बंगाल के 9 जिलों में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई है। मैं इसी जमीन की बात कह रहा हूं। अभी आप सुनिएगा बयान, यकीन नहीं होगा। ये ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। ये पुश्तैनी जमीन थी इनकी, मान कर चल रही थी और कहती थी। आपको हो सकता है पल भर के लिए यकीन ना हो कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं है। अभी आपको दिखाता हूं। 2-3 मिनट में तो सारी कड़ियां खोल करके रख दूंगा, सिर्फ 2-3 मिनट में दोस्तों। खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने कल ही बहुत बड़ी जानकारी दी और यह कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 जिलों में 142.79 एकड़ जमीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी है। बीएसएफ अब यहां पर खुलकर चौकियां बनाएगी। कटीले तारों की बाढ़ लगाई जा रही है। इस काम में तेजी आ चुकी है दोस्तों। और ये खुद कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है। Government of West Bengal has initiated intensified measures to strengthen border security by facilitating construction of BSF outposts and barbed wire fencing, further enhancing security in the border areas. Additional land has now been handed over to BSF, taking the total tally to 142.79 acres. ये कह रहे हैं कि हमने इसको इंटेंसिफाई किया और हमने इनिशिएट किया और हमने इतना तो दे दिया है। 142.79 एकड़ जमीन दे दी है। एक एक जिले का देख लीजिए हिसाब किताब है। कूच बिहार में 22 से 23 एकड़, जलपाईगुड़ी 35 से अधिक, दार्जिलिंग 8 से अधिक, उत्तम दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर मतलब सबसे अधिक। हाँ, मुर्शिदाबाद देखिए 38 एकड़ है, 39 एकड़ करीब करीब होता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार को कितना देना आप जानते हैं? 45 दिनों में टारगेट बना लिया है 600 एकड़। 600 एकड़ से अधिक जमीन बीएसएफ को देना है। यह बात लिखी भी है दोस्तों। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि क्यों ममता बनर्जी को इससे हम जोड़ रहे हैं, यही जानना चाहते हैं ना। वैसे आपको बता दूं कि ये जो फेंसिंग का काम है ना वो शुरू हो गया है। बीएसएफ के लिए काम शुरू हो चुका है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ममता बनर्जी की सरकार में, जिनके लिए अच्छे दिन ही बने हुए थे, वो बुरे दिन आ गए। अब मैं आपको जरा ममता बनर्जी को लाता हूं दोस्तों। भाई ये मुद्दा जब भी उठता था ना तो ये सवाल उठता था, और खास करके अमित शाह जी से। मुझे भी समझ में नहीं आता था दोस्तों कि भाई सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है भारत सरकार में, और 10, 11, 12 साल हो गए। फिर ये सीमा का मसला तो केंद्र सरकार के जिम्मे है। ये बचते क्यों हैं, कैसे बचते हैं? मेरे मन में भी सवाल उठता था। मैं आपको साफ साफ कहता हूं दोस्तों। अमित शाह जब आए कोलकाता, उनसे पूछा गया कि सीमा की सुरक्षा तो आपका काम है, आपके रहते कैसे घुसपैठ हो जाती है? उन्होंने उसका जवाब दिया था। यह बड़ा महत्वपूर्ण जवाब है दोस्तों। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आप छोड़ दीजिए, मैं सीधे पॉलिटिकल और सरकारी स्तर पे बात बता रहा हूं। अमित शाह जी ने यह कहा था, आप सुनिए। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? जब अमित शाह जी ने यह बात कही दोस्तों, तब लगा कि क्या वास्तव में सच बोल रहे हैं? क्या भारत सरकार इतनी कमजोर होती है, या नियम इतने सख्त हैं कि राज्य सरकार को देना पड़ेगा?
फिर ममता बनर्जी से पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब दिया और तब समझ में आया कि ये मैडम तो अपने आप को मालिक समझ रही हैं, खुदा समझ रही हैं भाई। ये ममता बनर्जी नेता नहीं समझती। वो कह रही हैं कि हम नहीं देंगे जमीन, जो दिया है पहले काम करो। ये मास्टरनी बन गई, हेडमास्टर। आपको जो मैं बाइट सुना रहा हूं ना, बांग्ला में है, हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है, मेन स्ट्रीम चैनल से उठाया है। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहती हैं। কার হাতে অনেক জমি তোমায় দিয়েছি কিন্তু তুমি করতে পারোনি, আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার দেব। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पूछते हैं कि आखिर कौन सी परेशानी है भाई कि आप फेंसिंग होने देना नहीं चाहती, आप जमीन नहीं देना चाहती। और उसका जो जवाब ममता बनर्जी ने दिया वो तो इतना खतरनाक है दोस्तों, खतरनाक। और तभी मैंने कहा कि इनकी जमीन थी, ये मानकर चल रही थी कि हमारे तो खानदानी जमीन है, ये हम अमित शाह को दे देंगे। इनको भारत की चिंता नहीं थी। पहले अमित शाह का बयान सुनिए जिसमें वो ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं। जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं हो। अब जो मैं आपको ममता बनर्जी के बयान सुना रहा हूं, बांग्ला में है दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है। ये साफ साफ कहती है गृह मंत्री को कि बिना युद्ध के, सुनिएगा बांग्ला में है, ट्रांसलेशन भी है, बिना संघर्ष के हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये ममता बनर्जी की जबान है दोस्तों, सुन लीजिए। মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। अब आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों कि ममता बनर्जी क्या समझ रही थी। यह आपकी जमीन थी, अगर आपकी थी तो छीन लिया है शुभेंदु अधिकारी ने। सैकड़ों एकड़ जमीन छीन करके रख ली, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह लोकतंत्र है। आप मालिक नहीं हैं, ये जनता मालिक है। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना, आप जानते हैं ममता बनर्जी लोगों को कैश ट्रांसफर करती थी, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को। यह नया खुलासा हुआ है, जानते हैं 30 लाख अवैध लाभार्थी जिनको ये 1000-1500 रुपये दे रही थी, जो भारतीय नहीं है, बाहर के हैं, ऐसे लोग भरे पड़े थे। लक्ष्मी भंडार योजना में 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थी, 30 लाख नहीं है, यानी 2 करोड़ से भी कम लोग रह जाएंगे दोस्तों। आप सोचिए, एक योजना में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का घपला कैसे चल रहा था बंगाल में सब कुछ। और मजे की बात आपको बताऊं, लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के लिए, ये ममता बनर्जी पुरुषों को दे रही थी। उसमें भी मैंने देखा एक आध मुस्लिम पुरुष, उनको दिया जा रहा था। क्या चल रहा था सोचिए, 30 लाख आदमी। अरे कौन से लोगों के चलते आप चुनाव जीत रही थी? बांग्लादेशियों के साथ मिलकर के उनको पैसे दे रही थी आप। पुरानी जो योजना है दोस्तों, 1500 रुपये महिलाओं को, SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने फैसला किया है कि अन्नपूर्णा भंडार के नाम से 3000 रुपये देंगे, 1 जून से शुरू करना है। उसके लिए फिर से ये चेकिंग चल रही है, सत्यापन हो रहा है, और तब पता चल रहा है कि यहां तो बड़ा घपला चल रहा था भाई। ऐसे लाखों लोग जो एलिजिबल नहीं थे, उनको भी पैसे मिल रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए भाई, ये तो राजीव गांधी बोलते थे ना, 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। यहां तो पूरी दाल ही काली थी। ऐसे लोगों को मिल रहा था जो एलिजिबल थे ही नहीं, जो भारतीय नहीं थे। महिला की जगह पुरुष को मिल रहा था। यह दूसरी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। तीसरी सुनिए,
आज बकरीद मुसलमानों के लिए एक पवित्र दिन है, वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आप जानते हैं आज एक बड़ा विशेष दिन है दोस्तों। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ईद की नमाज हुई, पहली बार हुई सामूहिक रूप से। अब लोग बड़े खुश भी आपको दिखेंगे कि देखो ब्रिगेड ग्राउंड में हुआ। हम भी खुश हैं, कोई बात नहीं, बंगाल के लोग खुश हैं दोस्तों। क्यों खुश हैं इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। पहले तो मैं आपको वो विजुअल दिखाता हूं, क्योंकि ब्रिगेड ग्राउंड में पहली बार इस तरीके से गर्मी में चिलचिलाती गर्मी, उमस, इन लोगों को लगा नहीं हमको वहां करना है। करो भाई, सरकार ने कहा करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरा आपको ड्रोन शूट भी दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड में सामूहिक नमाज, सुबह सुबह भारी संख्या में अकीदतमंदों ने मैदान में बैठकर नमाज पढ़ी और दुआ, अमन दुआ की मांग की, जैसे मांगते हैं। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इससे पहले ये जो नमाज होती थी ना, ये रेड रोड पर होती थी। और रेड रोड आप समझिए कोलकाता का एक बड़ा मशहूर इलाका है, ऐतिहासिक रोड है ये। और पूरी की पूरी सड़क बंद कर दी जाती थी, पूरा सिस्टम बैठ जाता था। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, ये वो रेड रोड है, मतलब बंगाल की स्थिति ये थी कि अगर नमाज पढ़नी है बीच सड़क में बैठ जाइए, सब बंद। ये ममता बनर्जी कहती थी और यहीं बैठ करके वो सबको डराती थी, धमकाती थी। नमाज पढ़ती थी, अच्छा आपको जो करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहां बैठ करके रेड रोड में होने वाले नमाज में, प्रोग्राम में जा करके आप हिंदुओं को डराती थी, कहती थी जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा। एक बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। अब इसी रेड रोड का नजारा देख लीजिए, देखिए एकदम खाली है। नमाज के दिन, ईद की नमाज के दिन तो सुबह से लेकर 10 बजे तक तो पूरी तरह से बंद रहता था। यानी कोलकाता का मुख्य उत्तर दक्षिणी संपर्क मार्ग बाधित हो जाता था। आपातकालीन सेवाएं, ऑफिस जाने वाले लोग, आम लोग परेशान रहते थे। 10 घंटे के समय, मतलब आप समझिए कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम, परिवहन व्यवस्था ठप हो जाती थी, आज एकदम सुचारू रूप से चल रही है। इसी तरीके से मैंने एक सज्जन का देखा, कोलकाता का राजा बाजार, मैं ये वेरीफाई नहीं कर पाया, यहां पर भी सड़क पर नमाज होती थी और डाला है कि आज देखिए क्या हाल है। इसका मतलब है दोस्तों कि कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के आने से आम लोगों को बड़ा फर्क पड़ता है। कई लोग कहते हैं ना, कह रहे सरकार कोई भी आए हमको क्या फर्क पड़ेगा। कोलकाता में तो पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में तो पड़ रहा है। जो भी आम आदमी बाहर जाता था, जिनको भारी परेशानी, ट्रैफिक डायवर्जन, मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि बकरीद का मतलब यह हो गया, ईद बकरीद, कि कोलकाता के लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, अब निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ये बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3 है दोस्तों। अब चौथी खबर देखिए, काकोली घोष, भाई बड़ा ये लोग उछल कूद मचा रहे थे ना, देखिए धीरे धीरे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। बड़ी नेता हैं ये। अब इन्होंने क्या किया है, काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को एक शिकायत की है। किसके लिए? कल्याण बनर्जी के लिए, कि ये आदमी संसद के अंदर उनके साथ गाली गलौज और महिला सांसदों के साथ गलत व्यवहार करता है। फॉर्मल तरीके से ये लेटर लिखा है, शिकायत दर्ज करने की मांग की है और कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। 12/7 से सांसद हैं ये। देखिए ना, मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक फॉर्मल शिकायत करने की परमिशन चाहती हूं, जिन्होंने लोकसभा के अंदर मुझे बार बार गाली दी है। यह औरतों से नफरत
कई महिला मेंबर्स के खिलाफ रही हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बता दें, ना तो कल्याण बनर्जी और ना ही टीएमसी नेतृत्व ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया दी। अगर आए तो मैं आपको दिखाऊंगा जब भी मुझे पता चलेगा दोस्तों। और आपको बताऊं, काकोली घोष सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। वो बताती हैं कि कितना उन्हें मानसिक संघर्ष करना पड़ा। आम कार्यकर्ता की तरह से पार्टी से वो जुड़ी रहेंगी। तो एक नई मुसीबत आ गई। ये कल्याण बनर्जी, ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मोदी शाह को गाली देती है ना, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे यही कल्याण बनर्जी है। एकदम गाली देता है ये आदमी, इसकी भाषा असभ्यता का प्रतीक है। ये इस तरह का आदमी है। अब क्या मामला पता नहीं, इसको चीफ व्हिप बनाया, बाकी लोग भड़क गए और खास करके महिला सांसद भड़क गए। अब मैं 5वीं खबर भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 2 और होल्डिंग सेंटर तैयार हो गए हैं। मालदा के बाद जलपाईगुड़ी जिले में 2 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि कूच बिहार जिले में 3 होल्डिंग सेंटर तैयार किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि अब घुसपैठियों को देखने के बाद इनको इधर उधर नहीं भेजा जाएगा, माने जेल वेल इधर नहीं, पहले होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, फिर बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है ना कि भाग जाओ, मुफ्त में नहीं खिलाएंगे भाई, हम दवा दारू ये सब की चक्कर में नहीं फंसेंगे, सीधा भगाएंगे। सारे लोग जो बरसों से टिके हुए थे सब एक एक करके भाग रहे हैं। और जो बॉर्डर में है दोस्तों, आपको दिखेगा कि जल्दीबाजी में कैसे लोगों ने कपड़ों के पोटला बांध के छोटे छोटे बैग, प्लास्टिक की थैलियां लेके भाग रहे हैं। मैं तो एक खबर पढ़ रहा था, हाकिमपुर बॉर्डर पर 150 बांग्लादेशियों की जांच, 60 वापस भेजे गए और 90 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यानी वहां बॉर्डर में भी बांग्लादेशी चेक कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है, ये तो इनको लग रहा था कि ममता बनर्जी जीवन में हटेंगी नहीं, और ममता बनर्जी को ये अपना मान के चल रहे थे, ममता बनर्जी ने उनको अपना मान लिया। ये तो बीच में बंगाल के हिंदुओं ने गच्चा दे दिया, सारी कवायद खत्म हो गई। तो ये 5 ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। अब आप ही बताइए, बंगाल से इतनी खबरें आ रही हैं, कैसे छोड़ दूं? तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। कोई खबर जो छूट रही हो, जो लगता है आपको देखना चाहिए, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मेरा ध्यान रहेगा उस पर। और एक कमेंट जय सिया राम तो ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।